पहला सवाल है, कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? आपका ऑप्शन है ए वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, बी ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सी उपरोक्त दोनों। दूसरा सवाल है, कक्षा के शोरगुल को नियंत्रित रखने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? आपका ऑप्शन है ए शांत होकर एक एक बच्चे पर नजर डालना, बी बात मत करो बार बार कहना, सी शोरगुल की परवाह किए बिना आरंभ कर देना, डी विद्यार्थियों की आवाज से भी ऊंची आवाज में बोलना। सही जवाब है सी शोरगुल की परवाह किए बिना आरंभ कर देना। तीसरा सवाल है, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? आपका ऑप्शन है ए किलपैट्रिक, बी पेस्टालॉजी, सी विलियम जेम्स, डी जॉन डीवी। सही जवाब है सी विलियम जेम्स। चौथा सवाल है, एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? आपका ऑप्शन है ए संसार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, बी संचार माध्यमों का चयन, सी मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ए संसार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। पांचवा सवाल है, अनौपचारिक किनके लिए है? आपका ऑप्शन है ए जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हों, बी उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते, सी उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हैं, डी ये सभी। सही जवाब है डी ये सभी। छठवां सवाल है, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? आपका ऑप्शन है ए मैनकेन, बी रूसो, सी अरस्तु, डी जॉन लॉक। सही जवाब है डी जॉन लॉक। सातवां सवाल है, शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका विचार है कि आपका ऑप्शन है ए इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, बी इसे कानून बनाकर दंडनीय कर देना चाहिए, सी प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा देनी चाहिए, डी प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही की। सही जवाब है डी प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही की। आठवां सवाल है, छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय है। आपका ऑप्शन है ए छात्रों की समस्याओं से अवगत होना, बी छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना, सी छात्रों को कठोरता से दंडित करना, डी छात्रों में भयमुक्त वातावरण बनाना। सही जवाब है बी छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना। नौवां सवाल है, अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य है। आपका ऑप्शन है ए अधिकतम धन कमाना, बी अपने पद को यथावत बनाए रखना, सी नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना, डी सभी कार्य स्वयं करना। सही जवाब है सी नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना। 10वां सवाल है, महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गण के कारण देश के नेता बने
वह था? आपका ऑप्शन है ए अंग्रेजों की विरोधी भावना, बी सुंदर व्यक्तित्व, सी दृढ़ संकल्प शक्ति, डी इनमें से कोई। सही जवाब है सी दृढ़ संकल्प शक्ति। 11वां सवाल है, विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे, आपका ऑप्शन है ए व्यक्तित्व का विकास कर सकें, बी मित्रता की भावना बढ़ा सकें, सी जनता को मूर्ख बना सकें, डी भविष्य में नेता बन सकें। सही जवाब है ए व्यक्तित्व का विकास कर सकें। 12वां सवाल है, कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं। यह, आपका ऑप्शन है ए संप्रेषण सिद्धांतों को न मानना है, बी कमजोर छात्रों के लिए आवश्यक है, सी समय को नष्ट करना है, डी ये सभी। सही जवाब है ए संप्रेषण सिद्धांतों को न मानना है। 13वां सवाल है, किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। आपका ऑप्शन है ए प्रिय, बी हां, सी कह नहीं सकते, डी कदापि। सही जवाब है बी हां। 14वां सवाल है, नेता अपने समुदाय का होता है। आपका ऑप्शन है ए शोषक, बी प्रतिनिधि, सी स्वामी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी प्रतिनिधि। 15वां सवाल है, जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो आपका ऑप्शन है ए इससे छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है, बी इससे उद्देश्य प्राप्ति करने में सहायता मिलती है, सी इससे अध्यापक की कमियों का पता चलता है, डी ये सभी। सही जवाब है डी ये सभी। आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।